कोरोना महामारी में माफिया का मनी गेम। काय म्हटलात? मी म्हटलं बेड अवेलेबल करून देईल, पण चार्जेस लागतील म्हटलं. किती लागतील? प्रायव्हेटला जातील तर 2.5-3 लाख रुपये जाईल. चल आपण एवढं तर घेत नाही. अस्पताल में बेड और ब्लड सब बिकता है। पैसा से ब्लड देते हैं लोग, यहाँ पर बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल पीट पीटे रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं। कोरोना के कमीशन एजेंट। ऑक्सीजन पाहिजे। बहुत बड़ा खुलासा। कोरोना के कमीशन एजेंट। यह दास्तान ऐसे शैतानों की है जो कोरोना की दूसरी लहर में दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं। वो मुनाफाखोर शैतान कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और बदले में मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन दिनों कई शहरों में चल रहा है नोट कमाने का घिनौना धंधा। लेकिन यह गोरख धंधा कैसे चल रहा है? दौलत की हवस में अंधे हो चुके शैतान कैसे मजबूर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं? इस खेल के कई किरदार कैमरे में कैद हुए हैं। आप भी देखिए कोरोना माफिया के मनी गेम की हैरान कर देने वाली कहानी। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। गोवा के अस्पताल की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच हेल्थ सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। कहीं लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, कहीं अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। और कहीं कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बिस्तर का ही इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते लोगों की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा रहे हैं कोरोना के कमीशन एजेंट। हाँ बोला बोला। काय म्हटलं मग तुम्ही बेड अवेलेबल तर करून देईल, पण चार्जेस लागतील. काय म्हटलात? मी म्हटलं बेड अवेलेबल करून देईल, पण चार्जेस लागतील म्हटलं. किती लागतील? प्रायव्हेटला जातील तर 2.5-3 लाख रुपये जाईल. चल आपण एवढं तर घेत नाही. बरं, मग किती लागतील इकडे राजावाडीला? 8,000 लागतील. 8,000 बेड मिळेल? करून देईल ना अवेलेबल. ठीक आहे, मी ट्राय करतो, नाही तर मग 2-2.5ला मी तुम्हाला फोन करतो. चालेल. नंतर हॅलो बोला. मला सांग, म्हणजे मला आत्ताच फोन करून सर्व सेटिंग करून ठेवायला. अभी आपने जिस शख्स की आवाज सुनी है उसे हमने नाम दिया है कोरोना का कमीशन एजेंट। इस नाम के पीछे एक कहानी है और वो कहानी ये है कि ये शख्स कमीशन की खातिर कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उन्हें मुंबई के अस्पतालों में बेड दिलाने का धंधा करता है और किसी सरकारी अस्पताल में एक बेड दिलाने के बदले 40 से 50 हजार रुपए वसूलता है। मुंबई के बेड माफिया की तरह ही बिहार में ब्लड माफिया ने अपना जाल फैला रखा है। वहां ब्लड माफिया ने कोरोना पेशेंट्स के लिए ब्लड का दाम तय किया है 60,000 रुपए। इसी तरह दिल्ली और आसपास के इलाकों में चल रहा है ब्लड प्लाज्मा का काला बाजार। वहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ब्लड प्लाज्मा की कीमत वसूली जाती है 35,000 रुपए। कोरोना के कमीशन एजेंट इसी अंदाज में काम करते हैं। वो चंद रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनका एक ही धर्म है पैसा, उनका एक ही कर्म है पैसा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी मरीज की हालत कितनी खराब है। उन्हें बस अपने कमीशन से मतलब होता है। आप यह जानकर
दंग रह जाएंगे कि कोरोना के कमिश्नर और शैतानों ने मुंबई के कई अस्पतालों में अपना नेटवर्क फैला रखा है। वहां आए दिन सरकारी अस्पतालों में बेड की डील करते हैं माफिया के मोहरे। कोरोना महामारी के दौरान मुंबई के अस्पतालों में इलाज के लिए मारामारी मची हुई है। लोग एक एक बेड के लिए अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। अपने परिजनों की जिंदगी बचाने की खातिर कुछ लोग ऐसे शैतानों के चंगुल में भी फंस जाते हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को इत्तला मिली थी कि मुंबई के कई अस्पतालों में इन दिनों बेड के लिए कमीशन की कमाई का काला धंधा चल रहा है। इस गोरख धंधे में शामिल किरदारों को बेनकाब करने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम ने मुंबई में एक खास मुहिम शुरू की। हमारी पड़ताल मुंबई के दहिसर से शुरू हुई क्योंकि हमें पता चला था कि वहां के सरकारी अस्पताल में कई लोग कोरोना के कमीशन एजेंट बने बैठे हैं। ऐसे ही एक एजेंट से जब हमारी टीम ने बात की तो उसने एक बेड की कीमत बताई 40 से 50 हजार रुपए। वो बेड चाहिए था। हुआ क्या? दहीसर का बोल रहे थे ना आप? हाँ तो आपने कितना 40 बोला था ना? हाँ 40-50 जो रहेगा वो मेरे को थोड़ी ना कमीशन लेने का है। मैं तो डायरेक्ट उसको पूछूंगा कि है क्या अवेलेबल, तो बता देगा। अभी गए टाइम 40,000 रुपये लिया था एक दोस्त से। इस पड़ताल के दौरान हमारी टीम को ऐसे कई लोगों के फोन नंबर मिले जो सरकारी अस्पतालों में बेड दिलाने का ठेका लेते हैं। दहिसर के अस्पताल में बेड दिलाने का वादा करने वाले शख्स ने हमें बताया था कि हर रोज इसी तरह कई बेड्स की डील होती है। जानकारी लेने के लिए जब दहीसर कोविड सेंटर पहुंचे तो इस मामले में बात करने के लिए कोविड सेंटर प्रशासन की ओर से कोई भी सामने नहीं आया। उनका यह कहना है कि इस तरह की शिकायत अब तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन हमने ये भी देखा है जब वॉर रूम या फिर अस्पताल से बेड उपलब्ध नहीं है ये कहा जाता है, तब इन्हीं व्यक्तियों से पैसे लेकर ये बेड मरीजों को दिया जा रहा है। ये सिर्फ दहिसर के अस्पताल की हकीकत नहीं है, बल्कि मुंबई के राजवाड़ी अस्पताल में भी बेड माफिया ने अपना जाल फैला रखा है। वहां भी वही खेल चल रहा था, बस रेट थोड़ा कम था। एक बेड के लिए वहां 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की डिमांड की गई। हाँ दादा, हाँ बोला बोला। क्या म्हटलं मग तुम्ही बेड अवेलेबल तर करून देईल, चार्जेस लागतील. काय म्हटलात? मी म्हटलं बेड अवेलेबल करून देईल पण चार्जेस लागतील म्हटलं. किती लागतील? प्रायव्हेटला जाशील तर 2.5-3 लाख रुपये जाईल. चल आपण एवढे तर घेत नाही. बरं, मग किती लागतील इकडे राजावाडीला? 8,000 पर्यंत लागतील. 8,000 पण बेड मिळेल? करून देईल ना काय बघायचं. ठीक आहे, मी ट्राय करतो, नाही तर मग 2-2.5 मी तुम्हाला फोन करतो. चाल नंतर हॅलो बोला. मला सांग, म्हणजे मला आत्ताच फोन करून सर्व सेटिंग करून ठेवायला. बरं ठीक आहे. नाही मला आधी मला बघू द्या, मला ट्राय करू द्या. 8,000 खूप व्हायले तो. इस पड़ताल के दौरान हमारे सामने ये साफ हो चुका था कि इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इसीलिए हमने इस गोरख धंधे की शिकायत राजावाड़ी अस्पताल के डीन से करनी चाहिए। सबसे पहले राजावाड़ी अस्पताल की डीन डॉक्टर विद्या ठाकुर के सामने बेड माफिया को कॉल लगाई गई। मी मुंडे बोलतोय, मला अतुल सावंतने नंबर दिला. हां, काय झालं, माझा वडील आहे ना, वडील आजारी आहे जरा, त्यांना म्हणजे कोरोना पॉझिटिव्ह आहे. तर ते बोलले की यांना फोन करा, बेड पाहिजे होता अवेलेबल. भेटेल का कुठे? ऑक्सिजन पाहिजे. अच्छा, कुठे भेटेल? कुठे भेटेल? तुम्ही राहता कुठे? मी चेंबूरला. तुम्हाला जवळ पडेल. हो हो. तुमच्याकडे कधी येऊ? तुम्हाला कधी आता पाहिजे का? हो, संध्याकाळपर्यंत पाहिजे, इमर्जन्सी आहे.
राजाबाड़ी अस्पताल की डीन डॉक्टर विद्या ठाकुर ने जैसे ही ये खेल अपने कानों से सुना तो वो भी हैरान रह गईं। सगळ्या ज्या ॲडमिशन्स होतात त्या आम्ही इनवॉर्ड थ्रू करतो, वॉर्ड थ्रू केलेल्या जातात ॲडमिशन. आणि पेशंट जर बॅड असेल, समजा पेशंटची कंडिशन जर डायरेक्ट एखादा पेशंट आला आणि त्याची जर कंडिशन वाईट असेल तर आपले डॉक्टर तिथे जे असतात कोविड कॅज्युअल्टीला, तर ते लगेच तिथे ॲडमिट केलं जातं. परंतु हे जे तुम्ही जे आणलेलं आहे नजरेसमोर, त्याच्यामध्ये मी नक्कीच लगेच शहानिशा करणार याच्याबद्दल आणि आमच्या वरिष्ठांना कळवून गरज असल्यास पोलीस चौकशी लगेच आम्ही पोलीस तक्रार पण करू आणि गरज असल्यास गरजेप्रमाणे आमच्या जी प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल. इस खास पड़ताल के दौरान हमने जिस गोरख धंधे को बेनकाब किया था उसकी खबर हमने बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल तक भी पहुंचाई. कोरोना के कमीशन खोरों का खेल देखकर वो भी हैरान रह गए. उन्होंने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया और लोगों से अपील भी की कि ऐसे लोगों से सावधान रहें. मुंबई के सरकारी कोविड अस्पताल में किस तरह से लोगों से पैसे लेकर बेड दिए जा रहे हैं, लोगों की किस तरह से लूट हो रही है, यह हमने इस रिपोर्ट में दिखाया. इस मामले को लेकर अब प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है. आपको सरकारी अस्पताल में बेड के लिए कोई पैसे मांगे तो तुरंत इसकी शिकायत अस्पताल के प्रशासन या फिर पुलिस को करें. एबीपी न्यूज के इस खुलासे ने सरकारी सिस्टम में खलबली मचा दी है, लेकिन मुंबई के सरकारी अस्पतालों में फैले बेड माफिया के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना अभी बाकी है. उस नेटवर्क में शामिल कई किरदार बेनकाब होने अभी बाकी हैं और उन किरदारों में हेल्थ सिस्टम की कुछ बड़ी मछलियां भी शामिल हो सकती है. सनसनी में आप देखिए कोरोना के कमीशन एजेंटों की एक और सनसनीखेज हकीकत. बिहार में कुछ शैतान चंद रुपयों के खातिर कर रहे थे खून का सौदा. पटना के इस सरकारी अस्पताल में ब्लड माफिया ने अपना जाल बिछा रखा है. ब्लड डोनर भी आते हैं, मानवता के नाते उसे लौटा दिया जाता है. केवल यहाँ करप्शन फैलाए हुए हैं. ब्लड माफिया के मोहरे इस अस्पताल में भर्ती मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहे हैं. पैसा से ब्लड देते हैं लोग, यहाँ पर बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल भीड़ के रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं. जहर खा के मर जाएं, यही तभी प्रशासन जगेगी. पटना के बीएमसीएच अस्पताल में चल रहे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है अनूप कुमार नाम के इस शख्स ने. अनूप कुमार ने इस वीडियो में जो कहानी बयान की है वो बेहद डरावनी है. ब्लड डोनर भी आते हैं, मानवता के नाते उसे लौटा दिया जाता है. केवल यहाँ करप्शन फैलाए हुए हैं. पैसा से ब्लड देते हैं लोग, यहाँ पर बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल भीड़ के रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं. जहर खा के मर जाएं, यही तभी प्रशासन जगेगी. अनूप कुमार का आरोप है कि पटना के बीएमसीएच अस्पताल में खून के दलालों ने अपना जाल फैला रखा है. टाटा वार्ड के बाहर मैं मौजूद हूँ और इसी टाटा वार्ड में अनूप नाम के उस शख्स की मां भर्ती थी क्योंकि उन्हें खून की कमी थी. 15 यूनिट ब्लड जो है वो चढ़ाने थे और अनूप का आरोप है कि कई ऐसे लोग जो खून देने आए यहाँ, लेकिन उनको ये कहकर लौटा दिया गया बिना उनकी खून जांच किए कि वो ब्लड देने के लायक नहीं है, कमजोरी है. बिना उनका ब्लड जांचे उन्हें लौटा दिया गया. पीएमसीएच के टाटा वार्ड में अपनी मां का इलाज करा रहे अनूप कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी मां के लिए 15 यूनिट खून का इंतजाम करने के लिए 60,000 रुपए देने पड़े. ब्लड बैंक और टाटा वार्ड के किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स का नंबर दिया और उसने पैसे ऐंठने शुरू कर दिए. पहले 10,000, 15,000 ऐसे करके 60,000 रुपये सिर्फ 15 यूनिट ब्लड के लिए उस शख्स ने लिए. और सबसे दुखद बात यह है कि जिनके लिए ब्लड दिलाना था अनूप को, यानी अनूप की माँ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही. तो ये सबसे दुखद मामला है और साथ ही साथ पीएमसीएच के प्रशासन पर भी सवाल उठाता है. अंदर टाटा वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जिस डॉक्टर के अंदर देखरेख चल रहा था उनकी मां का, उनका नाम कौशल किशोर है. अनूप ने बताया कि खून की जरूरत पड़ने पर अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने खून देने से मना कर दिया. यहाँ तक कि वो जिन लोगों को खून डोनेट करने के लिए लेकर आए उन्हें भी बिना जांच किए ही खून देने के लिए अयोग्य बता दिया गया. और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ जिससे कि अस्पताल के बाहर खड़े दलालों की कमाई हो सके.
अनूप के मुताबिक उसे उन लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया जिन्होंने अनूप से खून का सौदा किया और 15 यूनिट के बदले मांगे 60,000 रुपए। गुड्डू नाम के दलाल ने किसी शशिकांत के नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवाए। यह मामला सामने आने के बाद पीएमसीएच प्रशासन हरकत में आया और ब्लड बैंक में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। अनूप जी का 2 फोन नंबर हमारे पास है, दोनों पे ट्राई किया, एक पे नहीं लगा, लेकिन उनसे फिर बात हुई मेरी। मैंने उनको कहा भी कि भाई आप कहाँ पे हो, आप आके कम से कम 2 लाइन में कुछ भी लिख के दो ताकि हम लोग इस पे कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने लिख के कुछ दिया नहीं। उसी बीच करीब 10 बजे 11 बजे के आसपास हम लोग को जो वहाँ मेडिकल ऑफिसर है उनकी वो चिट्ठी आ गई, तो उस आधार पे हमने इमीडिएट एक स्पष्टीकरण मांग की कर लिया उससे, और आज जो पेपर में आया है उस आधार पे हमने फिर उनसे विस्तृत जानकारी उसकी मांगी है कि उनको किसने बताया ये बात और उसका सबूत क्या है वो दे, ताकि हम लोग आगे कार्रवाई करें। इस तरह की ये तो गलत बात है बिल्कुल। एक मरीज के तीमारदार ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उसके बाद पीएमसीएच में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर खून की दलाली करने वाले कहां छुपे बैठे हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन को इस गोरख धंधे की कोई भनक नहीं थी? सवाल ये भी है कि ब्लड माफिया के मोहरों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? एबीपी न्यूज ने उन दलालों के फोन नंबरों पर भी संपर्क किया जो अनूप को दिए गए थे, लेकिन वो सभी बंद पाए गए। उन्होंने जिन जिन खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उन सबकी डिटेल्स जो है वो भी पब्लिक डोमेन में रखा है, और मेरे पास वो नंबर आया है जिस शख्स पर आरोप है कि उन्होंने अनूप नाम के शख्स ने उनको पैसे दिए हैं। मैं उसको कॉल लगाती हूँ और देखिए ज़रा क्या बातचीत हो पाती है, क्या वो शख्स जो है वो फ़ोन उठा रहा है या नहीं। आरोप यह है कि कर्मचारी द्वारा गुड्डू नाम का एक शख्स था जो दलाल था, उसने पैसे लिए थे। The number you have dialed is currently busy. Please try later. चलिए, ये नंबर फिलहाल बिजी बता रहा है, मैं दूसरे नंबर पर कॉल करती हूँ। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. तो जिनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए और जिन्होंने ब्लड दिया, दोनों का नंबर फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है, फोन नहीं लग रहा है। कोरोना के खूनी वायरस की वजह से मरीजों की सांसें संकट में है और दूसरी तरफ कोरोना के कमीशन एजेंट लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। कोरोना काल में हजारों लोग तड़प रहे हैं, किसी का घर उजड़ गया है, किसी का परिवार तबाह हो गया है, लेकिन संकट की इस घड़ी को कुछ शैतानों ने कमाई का मौका बना लिया है। मौत से लड़ रहे मरीजों और उनके परिवार वालों को कुछ लोग मदद के नाम पर लूट रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ शैतान कर रहे थे ब्लड प्लाज्मा की काला बाजारी। ये दोनों नौजवान कोरोना महामारी का फायदा उठाकर रातों रात दौलत कमाना चाहते थे, लेकिन लालच ने इन दोनों को कानून का मेहमान बना दिया। पुलिस ने इन दोनों को ब्लड प्लाज्मा की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्ति अनिल शर्मा और रोहित राठी ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1 यूनिट प्लाज्मा ए पॉजिटिव ग्रुप का 35,000 रुपए एक कार बरामद की गई है। ये लोग डोनर हायर करके, डोनर का पता करके ये लोग प्लाज्मा निकलवाते थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नौजवान सोशल मीडिया के जरिए कोरोना मरीजों का डेटा जुटा लेते थे जिन्हें ब्लड प्लाज्मा की जरूरत होती थी। उसके बाद इनका मनी गेम शुरू हो जाता था। आरोप है कि ये दोनों किसी प्लाज्मा डोनर से संपर्क करके उनसे प्लाज्मा ले लेते थे और फिर उसे भारी कीमत पर किसी जरूरतमंद मरीज को बेच देते थे, और ये पूरा धंधा मोबाइल फोन पर ही चलता था। और प्लाज्मा निकलवा करके रोहित राठी जो है वो 35,000 रुपए में अनिल शर्मा को ये प्लाज्मा देता था, और अनिल शर्मा ऊंचे दामों पे 50,000, 60,000 जैसा भी जिसको आवश्यकता हो उसके आधार पर वो इन्हें बेचता था। ये लोग फेसबुक पर एक नंबर डाले हुए थे। फेसबुक पे नंबर के आधार पर कोई भी जो नीडी होता था वो
पता करता था, पता करके इससे संपर्क करता था। फिर ये लोग प्लाज्मा की ब्लैकमेलिंग करते थे। पुलिस को इनके कब्जे से 1 यूनिट प्लाज्मा, 1 ब्लड सैंपल, 1 कार, 2 मोबाइल और 35,000 रुपए बरामद हुए हैं। ब्लड प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले दोनों मोहरे अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले शैतानों की काली करतूत वाकई बेहद शर्मनाक है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर होती है कि कोरोना महामारी के बीच लोगों के साथ ठगी करने वाले लोगों को आखिर नींद कैसे आ जाती है? क्या उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटती नहीं है? ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण को कमाई का मौका बनाने वाले लोगों का जमीर मर चुका है। संवेदनहीनता ने उन्हें इंसानियत का दुश्मन बना दिया है। शायद यही वजह है कि आए दिन अलग अलग शहरों से शर्मसार करने वाली तस्वीरें आती हैं। हर रोज सामने आती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की तस्वीर। दिल्ली पुलिस ने एक हाईटेक ठग को गिरफ्तार किया है जो कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें चूना लगा रहा था। पुलिस के मुताबिक ठगी के आरोप में गिरफ्तार यह नौजवान बीटेक का छात्र है। कोरोना काल में घरों के अंदर आईसीयू और ऑक्सीजन सेटअप के नाम पर ठगी कर रहा था। आईसीयू बेड घर पे सेटअप करने के लिए इंटरनेट के थ्रू एक व्यक्ति ने इनको चीटिंग करके पैसा ले लिया, बट वापस पैसा नहीं दिया। उस मुताबिक हमने एक पुलिस स्टेशन वजीराबाद में कंप्लेन दर्ज करके तुरंत 2 टीम कंस्टिट्यूट किया। एक तो लोकल टीम था, दूसरा ये साइबर का टीम था, डिस्ट्रिक्ट का साइबर का टीम था। डिस्ट्रिक्ट का साइबर का टीम हेडेड बाय एसआई रोहित ने जम्मू तक जाके एक जो यहाँ इसी केस का अक्यूज्ड है, इसका नाम है आर्यन, को पकड़ के लेके आया। पुलिस के मुताबिक ये हाईटेक ठग अब तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में 45 कोरोना मरीजों को लाखों का चूना लगा चुका है। आर्यन एक बीटेक का एक स्टूडेंट है, 3rd ईयर पढ़ता है। इनका इंस्टाग्राम में एक प्रोफाइल क्रिएट किया था और अपने आप इसको प्रमोट किया। कई सारा जगह सोशल मीडिया में हमने फैला दिया था ताकि यू कैन सेट अप सम आईसीयू बेड एट होम। उसके मुताबिक 4,000 के आसपास सभी लोग से इन्होंने पैसा लिया। अभी तक 47 विक्टिम्स, 47 पीपल पब्लिक हैव गॉट इट बिकॉज ऑफ मी। तो 47 विक्टिम्स को इन्होंने चीट करके पैसे लिए हुए। इनको बैंक अकाउंट्स हमने सीज कर चुके हैं और इनका पेटीएम बैलेंस एंड आईडी सीज कर चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच कई शहरों से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खरीद फरोख्त के रैकेट की खबरों ने भी सनसनी फैला रखी है। एमपी के जबलपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने एक अस्पताल के संचालक पर ही संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों ने सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कोरोना के मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के आरोप ने सिटी हॉस्पिटल के संचालक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली मददगार है और कौन है मददगार के भेष में छुपा हुआ शैतान। मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं कि कोरोना संक्रमण की सुनामी अभी थमी नहीं है और इस सुनामी के दौरान ठगों का खेल भी बदस्तूर जारी है। आज तो हमने कुछ ही चेहरों को किया है बेनकाब। ये लिस्ट काफी लंबी है। ऐसे में ठगी के खिलाड़ियों से आपको हर वक्त रहना होगा खबरदार। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।